नमस्कार प्यारे दोस्तों, कहानी गाथा में एक बार फिर मैं सुप्रिया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपका मन ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसमें आने वाले विचार ही आपकी ज़िंदगी को हर पल आकार दे रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ता जाता है। जिस तरह आप अपने विचारों को बनाएंगे, उसी तरह आपके विचार आपकी ज़िंदगी को बनाएंगे। कभी सोचिए, आप यदि मन में अच्छा सोचते हैं तो खुश हो जाते हैं। खुद के साथ साथ आसपास का वातावरण भी खुशनुमा लगने लगता है। आपके खुश होने पर यदि कोई छोटी मोटी गलती कर दे तो आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, पर यदि आपका मन दुखी हो तो सब बेकार लगता है। इसलिए मन का वजन तन के वजन से ज्यादा भारी होता है। तो क्यों न इस वजन को उतार दिया जाए। यदि आपके मन में किसी के लिए कोई बात है तो उसे बताने में क्या हर्ज है। तो दोस्तों, एक गहरी सांस लीजिए और आज की कहानी के बाद कम से कम आप अपने मन को हल्का करेंगे, यही उम्मीद होगी मेरी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कह दें तो क्या बुरा है। कहानी भाग्यम शर्मा जी ने लिखी है। तो आइए सुनते हैं कहानी कह दें तो क्या बुरा है। कामिनी रसोई में थी तो आवाज आई, मम्मी मम्मी। आर्यन उनका बेटा बुला रहा था। उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। रोज इस लड़के का यही काम है। शादी हो गई है फिर भी हमेशा मुझे ही आवाज देकर बुलाता रहता है। शादी के पहले तो मेरे पल्ले को पकड़े रखता था, शादी के बाद भी मुझे ही परेशान करता है। दुखी होते हुए वे बाथरूम की तरफ गईं। क्यों भाई आर्यन, क्या हुआ, क्यों बुलाया? मम्मी तौलिया भूलकर आ गया, प्लीज मुझे दे दो। अरे यह क्या बात हुई, ये भी मुझसे ही मांगोगे? अब तो तेरी पत्नी आ गई ना है, उसको बुलाता, उससे मांगता। वह बोली। नहीं मम्मी, वह लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है बेडरूम में। उसे बुलाऊं तो भी उसे सुनाई नहीं देगा, इसलिए आपको बुलाया। उसे तौलिया देते हुए वह मुड़ी तो बेडरूम में बिस्तर पर तकिए के ऊपर लैपटॉप को गोद में रखकर कुछ काम कर रही थी शालू। उन्होंने खिड़की से झांककर उसे देखा। हाँ, ये तो महारानी है। सुबह सुबह से ही लैपटॉप खोलकर बैठ गई। समय होते ही खाना खाने आ जाएगी, मुझे ही खाना तैयार करना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए कामिनी रसोई में चली गई। कल शाम को मंदिर में उनकी सहेली विमला ने अपनी बहू के बारे में जो बातें बोली वो याद आने लगी उसे। मेरी बहू तो मेरे पैरों को धरती पर भी ना लगने देती है। घर के सारे कामों को भंवरे जैसे घूम घूम कर स्वयं ही करती है। यह भी कितनी अच्छी बात है। मेरे बेटे तुम्हारे बेटे जैसे काम करने वाली लड़की को पसंद नहीं करते, नहीं तो तुम्हारे जैसे मुझे भी यही करना पड़ेगा और यही कहना पड़ेगा कि मेरी बहू कुछ भी नहीं करती। हाँ, उसने जो कहा वह सच ही तो था। मेरी बहू शालू को आए 5 महीने हो गए, आज तक भी रसोई की तरफ झांकने नहीं आई, चाय तक नहीं बनाई, घर के कोई भी काम नहीं करती, कभी भगवान के सामने दीपक भी नहीं जलाती। सुबह उठकर नाश्ता करके अपना लंच जो मैं तैयार करके रखती हूँ उसको उठाकर चली जाती है। टाटा बाय बाय कहा और ये चली। रात को आती है तो आते ही खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। बेटे से पूछो तो कहता है उसका काम ऐसा ही है मम्मी। शहर में और लोगों की बहुएं भी तो नौकरी करती हैं। सुबह जल्दी उठकर सारा खाना बनाकर सारे घर के काम कर कर फिर ही वे अपने काम पर जाती हैं। शाम को आकर फिर काम में लग जाती हैं। पर मेरी बहू, सोचते सोचते कामिनी को गुस्सा आने लगा। बेटे की वजह से मुझे सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। फिर यह सोचकर गहरी सांस ली। कुछ समय बाद अचानक एक दिन आधी रात को कामिनी को ठंड लगकर बहुत तेज बुखार आ गया। सुबह वह उठ ही नहीं पाई। बेटे ने रात को दवाई दी थी, बस वही उन्हें याद रहा। जब सुबह उठी और उनकी आंखें खुली तो सामने बहू शालू खड़ी थी।
कामनी ने उठकर बैठने की कोशिश की, परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। बहू ने उन्हें पकड़कर बैठाया। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं मम्मी? बहू ने पूछा। अभी कुछ ठीक लग रहा है, परंतु शरीर बहुत टूट गया है, कामिनी बोली। मैंने आपके लिए अदरक और तुलसी डालकर चाय बनाई है, इसे पी लीजिए, आराम मिलेगा। ये गोली भी ले लीजिएगा, शालू बोली। चाय? आश्चर्य से चाय को हाथ में पकड़ते हुए कामनी की आंखें बेटे को ढूंढने लगीं। मम्मी, आर्यन तो जरूरी मीटिंग में होने की वजह से ऑफिस चले गए। मैंने आज की छुट्टी ले ली है। मैंने उन्हें कह दिया आज मैं आपके साथ रहूंगी। आप जैसे उठ जाएं तो उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें फोन कर दूं, तो मम्मी मैं उनको अभी फोन कर देती हूँ। उन्हें तुरंत लगा कि बेटे ने खाना खाया या नहीं। उन्हें फिक्र होने लगी। उन्हें यह भी लगा कि घर तो बहुत गंदा होगा। ये सोचकर वो परेशान हो गईं। पर क्या करें, तबीयत अचानक खराब हो गई। ठीक होने के बाद भी देखती हूँ क्या कर पाऊंगी। चाय पीने के बाद फिर उनकी आंखें बोझिल होने लगीं और वह लेट गईं। शाम को जब वो उठी तो उन्हें कुछ बेहतर महसूस हुआ। किसी तरह उठकर कमरे से बाहर आईं। उन्हें लगा वे सपना तो नहीं देख रही। घर एकदम साफ सुथरा था। बर्तन मंजे हुए साफ सुथरे रखे थे। सब कपड़े धोकर सूखने डाले हुए थे। पूजा के कमरे से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। रसोई में से कुछ बनाने की भी खुशबू आ रही थी। धीरे से चलकर झांक कर देखा, उनकी बहू शालू गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। कामनी को बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। ये मेरी बहू है, ये तो बड़ा आश्चर्य है, वे सोचने लगी। आइए मम्मी, आर्यन आकर खाना खाकर फिर आपको क्लिनिक लेकर जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। इसलिए डिनर जल्दी रेडी कर रही हूँ। मैंने पूड़ी छोले बना दिए और आपके लिए वेजिटेबल सूप बना रही हूँ। ऐसे कहते हुए बहू को कामिनी ने बड़ी प्रसन्नता से देखा। क्लिनिक में डॉक्टर के चेकअप के बाद जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने देखा बहू और बेटे बात कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ तो सुनाई दे रहा था। क्या बात है, एकदम से तुम कैसे बदल गई? ये क्या जादू हो गया? कहकर आर्यन मजाक कर रहा था। क्या कह रहे हो आप? कौन बदल गया? हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ। मैंने तो देखा था, छुट्टी के दिन भी तुम जल्दी तो उठती नहीं, काम भी कुछ करती नहीं घर का। आज तो सब काम तुमने कर दिया और बहुत अच्छे से किया, खाना भी अच्छे से बनाया। मैं तो सोच रहा था तुम्हें खाना बनाते आता ही नहीं। जब भी मैं तुम्हें कहता था तो तुम कह देती थी बाद में बनाऊंगी। आज तो मैंने सोचा ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना ही पड़ेगा। अचानक यह कैसा बदलाव आ गया? अरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तब मुझे ही तो घर को संभालना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों इस स्थिति का इंतजार क्यों किया? पहले ही मम्मी की मदद करती रहती तो कैसा लगता उनको? मुझे तो सब कुछ करने की बड़ी इच्छा होती थी, पर मुझे डर लगता था। डर? क्या कह रही हो? डर क्यों लगेगा? हाँ, हमारे घर भाभी आई तो शुरू में खाने से लेकर पूजा तक सब कामों को भाभी ही देखती थी, परंतु मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि उनका अधिकार उनसे छिन गया। ऐसा उन्होंने फील किया, इसलिए दोनों के मन में खटास आ गई। मैं जब यहाँ पर आई तब कभी भी मम्मी जी ने मुझे कुछ भी काम करने के लिए नहीं कहा। इसलिए मैंने सोचा कि जब उनकी इच्छा ही नहीं है तो उनके रोजाना के कामों में मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूं। यह सोचकर मैं सिर्फ अपने कामों को ही देखती रही। काम करना मुझे नहीं आता, ऐसा आपको क्यों लगा? मैं बिल्कुल बदली नहीं हूँ, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। और फिर आपने भी तो कभी मुझे कहा नहीं। यदि आप मुझे कहते कि मम्मी की मदद करो तो मैं जरूर करती। आपकी समझ में आया ना आर्यन? कहकर शालू हंसने लगी। इसे सुनकर आर्यन की समझ में आया या नहीं पता नहीं, पर कामिनी जी अपनी बहू को अच्छे से समझ गई। मेरी बहू मैं परेशान ना हूं यह सोचकर इतने दिन तक ऐसे रही, और मैं ना जाने उसके बारे में क्या क्या गलत सोच रही थी। मैं उससे क्या अपेक्षा करती हूँ, यदि उसी से सीधे कह देती तो कितना अच्छा होता।
परंतु मैंने ऐसा ना कर कर सब लोगों से उसके बारे में कमियां ही निकाली। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, नौकरी करती हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को भी जानती हैं, कर्तव्यों को भूलती नहीं हैं। हम ही इस नई पीढ़ी के लोगों को ठीक से समझ नहीं पाते। प्रेम से, स्नेह से, उन लोगों के व्यवहार से जो भी हमारे मन में बात होती है, यदि डायरेक्ट हम उनसे वो चीज पूछ लें तो स्थितियां बुरी नहीं होंगी। कामनी जी अपने मन ही मन आज कितना कुछ सोच रही थी और साथ ही यह भी सोच रही थी कि उन्हें अपनी सोच बदलना ही होगी। तबीयत ठीक होने के बाद सबसे पहले काम पर जाने वाली अपनी बहू को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगी और उनकी प्रशंसा भी करेंगी। मुझे और घर को उसने कितनी अच्छी तरह संभाला है, इस बारे में सभी को मैं अपनी सभी सहेलियों को बहुत गर्व से बताऊंगी और अपनी बहू की बहुत तारीफ करूंगी। कामनी जी के मन का अंधेरा धीरे धीरे हट रहा था और उजाले की रोशनी उसमें फैल रही थी। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी कहानी कह दें तो क्या बुरा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार ईमेल के माध्यम से मुझे प्रेषित कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है kahani.gatha@gmail.com। यदि आप अपनी कोई कहानी सभी को सुनाना चाहते हैं तो आप अपनी लिखी कहानी भी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी दोस्त सुप्रिया को इजाजत दीजिए। नमस्कार।